कुल 173 प्लेयर्स हुए हैं रिटेन। शुरुआत करेंगे सबसे पहले एमआई के रिटेन खिलाड़ियों के साथ। इस समय स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे मुंबई की टीम ने दोस्तों कुल 18 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। और मुंबई के रिटेन प्लेयर्स की लिस्ट को देखने के बाद दो तीन जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती है। पहली चीज ये कि जो इनका सेट फॉर्मूला है उस पर ये कायम है। इन्होंने अपने हिंदुस्तानी प्लेयर्स पर पूरा भरोसा दिखाया है। रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव आप देख पा रहे होंगे, ईशान किशन तक को इन्होंने रिटेन किया जिनकी कीमत लगभग 15.5 करोड़ रुपए थी। उसके अलावा इनके जो नए चेहरे थे, पिछले साल हमने देखा था, तिलक वर्मा थे, वडेरा थे, उन पर भी इन्होंने भरोसा जताया और उन्होंने बता दिया भैया मुंबई वालों ने कि भारतीय खिलाड़ी जो कि किसी भी आईपीएल टीम की इंडियन प्रीमियर लीग में जान होते हैं उनको तो हम पूर्ण रूप से रिटेन करेंगे। लेकिन दूसरी चीज जो मुंबई की लिस्ट में दिख रही है वो क्लियर है कि भैया इन्होंने अपने पूरे विदेशी प्लेयर्स पर एक साथ डंडा चलाया। कैमरून ग्रीन को इन्होंने ट्रेड आउट कर दिया है। ग्रीन अब आरसीबी में खेलेंगे तो ग्रीन का जो 17.5 करोड़ रुपए था वो इनको बैलेंस पर्स में मिल गया। आर्चर को इन्होंने आउट कर दिया, 8 करोड़ रुपए इनके बैलेंस पर्स में आ गया। इसके अलावा इन्होंने लगभग सारे विदेशी प्लेयर्स, एक दो को अगर आप छोड़ दो, बेरेंड्रॉफ एंड ऑल को, तो लगभग सबको इन्होंने बाहर कर दिया है। तो ये है भैया मुंबई की रिटेन लिस्ट। एक चमत्कारिक चेहरा मुंबई की लिस्ट में आप देख पा रहे होंगे, उस चेहरे का नाम है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या की ट्रेड फाइनलाइज हो गई है। जब ट्रेडिंग की लिस्ट आई थी स्टार स्पोर्ट्स और जियो पर तब फाइनल नहीं हुआ था, तब गुजरात ने रिटेन कर लिया था पांड्या को, लेकिन बाद में ट्रेड हुई और अब फाइनल हो चुका है भैया। पांड्या जो है 15 करोड़ रुपए में इन कैश हुए हैं, ट्रेड कैश डील के साथ हुई है और अब मुंबई इंडियंस की टीम में हमें पांड्या भी दिखने वाले हैं। एक चीज क्लियर है दोस्तों, इनके पास जो बैलेंस पर्स है वो 17.7 करोड़ हिंदुस्तानी रुपयों का है। मतलब साफ है यहां से एक चीज कि नीलामी में ये बहुत बड़े प्लेयर्स के पीछे नहीं जाएंगे, मोस्टली ये विदेशी खिलाड़ियों के पीछे जाएंगे और शायद ये एक भी इंडियन प्लेयर को ना खरीदे क्योंकि इंडियन प्लेयर्स तो इनके पास इनफ है। मुंबई इंडियंस की लिस्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। हार्दिक पांड्या को लेने का और ग्रीन को छोड़ने का फैसला सही है या गलत है कमेंट बॉक्स में बताना। और मुंबई के फैनों लाइक नहीं किया है तो जरूर करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, मुंबई इंडियंस की लिस्ट के बाद अब गुजरात टाइटंस की लिस्ट देख लेते हैं। थोड़ी सी अधूरी गुजरात की लिस्ट लग रही है। गुजरात की टीम ने टोटल 17 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और अधूरापन आ गया है हार्दिक पांड्या के कारण। हार्दिक पांड्या गुजरात की टीम में अब नहीं खेलेंगे। अब इन्हें 2-3 बड़ी चीजें करनी पड़ेगी। पहली चीज है इनको अपना कप्तान डिसाइड करना है। मोस्ट प्रोबेबली या तो शुभमन गिल होंगे या फिर केन विलियमसन होने वाले हैं, क्योंकि विलियमसन को आप देख पा रहे होंगे इन्होंने रिटेन किया है। कुल मिलाकर गुजरात ने अच्छी लिस्ट बनाई है। इन्होंने अपने कोर को रिटेन करके रखा है। पांड्या को ये रोक नहीं सके। क्या कर सकते हैं भैया, आईपीएल है, कुछ भी हो सकता है। तो पांड्या को ये लोग रोक नहीं सके, लेकिन उसके बावजूद भी इनके पास साई सुदर्शन है, इनके पास अभी भी शुभमन गिल है जो कि बड़ा चेहरा है, इनके पास शामी बचे हुए हैं, उसके अलावा इनके पास वो विदेशी प्लेयर के रूप में मिलर और राशिद खान है। तो कोर इंटैक्ट है, सिर्फ हार्दिक पांड्या नहीं। हालांकि शिवम मावी को इन्होंने बाहर किया, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट थे, जिन्होंने पिछले साल के आईपीएल में परफॉर्म नहीं किया था 2023 में, उनको सबको गुजरात ने बाहर किया। गुजरात के पास 38.1 करोड़ रुपए का पर्स है। तो गुजरात का पर्स भारी भरकम है। आपको एक चीज बता दूं कि हार्दिक पांड्या को बेशक इन्होंने बाहर कर दिया हो, लेकिन हार्दिक पांड्या लगभग 15 करोड़ रुपयों के थे। तो वो जो 15 करोड़ है वो इनके पर्स में ऐड हुआ है। मतलब जो नीलामी होगी इसमें ये बड़े इंडियन और बड़े फॉरेन प्लेयर्स, क्योंकि कई बड़े बड़े फॉरेन प्लेयर्स ऑक्शन में आ रहे हैं, उन पर बिडिंग करने के लिए गुजरात पूर्ण रूप से तैयार होगी। और एक बहुत महंगा लगभग 15 से 20 करोड़ रुपए तक की रेंज का प्लेयर गुजरात खरीद पाएगी। क्योंकि अभी मैं लिस्ट देख रहा हूं, इस पूरी जो ट्रेडिंग हुई हार्दिक पांड्या की, उसके बाद सबसे ज्यादा पैसा आज की डेट में वन ऑफ द टॉप रैंक्ड गुजरात के पास है। तो गुजरात वहां से पैसा अब नीलामी में खर्च करेगी। लेकिन पांड्या एक बड़ी क्षति गुजरात को हुई है। गुजरात को क्या जाने देना चाहिए था हार्दिक पांड्या को? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में बताना। गुजरात के फैनों लाइक नहीं किया है तो कर देना। चलिए दोस्तों, गुजरात टाइटंस की टीम के बाद अब कलकत्ते की टीम की बात करते हैं। केकेआर की टीम ने कुल 13 खिलाड़ियों को रिटेन किया है और ऐसा लग रहा था झड़ी लगा दी केकेआर ने, क्योंकि जगदीशन को निकाल दिया, वीस को निकाल दिया, हसन को निकाल दिया, दास को निकाल दिया, ठाकुर और फर्ग्यूसन दोनों 10-10 करोड़ के थे, दोनों को निकाल दिया, उमेश यादव को, टिम साउथी को भी निकाल दिया, जॉनसन चार्ल्स को भी निकाल दिया। लेकिन जो रिटेन किया वो अपने कोर को रिटेन किया, अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट किया। इनकी रिटेन लिस्ट में आप साफ साफ देख पा रहे होंगे कि इन्होंने अभी भी श्रेयस अय्यर और
उनका जो कोर श्रेयस अय्यर ने तैयार करवाया था 2 साल पहले, वरुण चक्रवर्ती, वेंकटेश अय्यर, उसके साथ जो पुराने चेहरे हैं रसल, नरीन, उनको इंटैक्ट रखा है। मतलब केकेआर भी अपनी टीम को रिबिल्ड करेंगे, ये फिर से बनाएंगे नीलामी में। नीलामी में इनके पास 32.7 करोड़ रुपए है, काफी अच्छा पैसा है केकेआर के पास, तो केकेआर कई बड़े प्लेयर्स को खरीदेंगे। एक चीज क्लियर दिख रही है कि फर्ग्यूसन, उमेश यादव और टिम साउथी तीनों तेज गेंदबाज है, तीनों बाहर की है। मतलब नीलामी में ये बड़े तेज गेंदबाजों के पीछे जाएंगे। कौन से तेज गेंदबाज को खरीदने वाली है भैया केकेआर की टीम, बताना जरूर कमेंट बॉक्स में। और केकेआर के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना लाइक का बटन नीचे। क्या इन्होंने सही फैसला लिया ठाकुर को निकालकर, बताना जरूर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। केकेआर की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं दिल्ली की टीम की, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों नीलामी की भी ऐसी ही कवरेज देंगे जैसी हमने रिलीज रिटेल लिस्ट की कवरेज दी थी। तो कुछ नहीं करना है आपको, बस चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं आपके लिए, एक एक खबर, एक एक अपडेट, एक एक फैक्ट, एक एक रिपोर्ट लाने के लिए। सब्सक्राइब का बटन नीचे फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं दिल्ली की टीम की। दिल्ली की टीम ने टोटल 16 खिलाड़ियों को रिटेन किया है। लगातार बात थी पृथ्वी शॉ को लेकर, पिछला सीजन खराब गया था, लिस्ट में है नाम, रिटेन हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों इन्होंने ऋषभ पंत को रिटेन किया है 15 करोड़ रुपए में। एक चीज क्लियर हो गई कि ऋषभ पंत अगले साल का आईपीएल खेलेंगे, कप्तानी करेंगे। इन्होंने अपनी पूरी कोर वैसी की वैसी रखी। बेशक पिछले साल ये बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हुए थे, लेकिन आपको वार्नर भी दिखेंगे, आपको नोकिया भी दिखेंगे, आपको मिचेल मार्श भी दिखेंगे, अक्षर पटेल, ललित यादव सब दिखेंगे, चाहे कितने भी फ्लॉप हो। लेकिन हाँ, जो नॉन परफॉर्मर्स थे पिछले साल, जैसे कि मनीष पांडे हो गए, रिले रोसो हो गए, मुस्तफिजुर रहमान, उसके अलावा गर्ग हो गए, फिल सॉल्ट हो गए, सरफराज खान माफ कीजिए वो हो गए, इनको इन्होंने बाहर किया है। नीलामी में दिल्ली के पास 28.95 करोड़ रुपए का अच्छा खासा पर्स रहेगा। तो दिल्ली कुछ एक दो बड़े प्लेयर्स पर बिडिंग करेगी और कुछ एक दो बड़े विदेशियों को भी लाने की कोशिश करेगी। लेकिन आज की डेट में दिल्ली की जो इशू है वो भारतीय प्लेयर्स हैं। अब देखते हैं कि वो क्या फॉर्म में आ पाते हैं या नहीं। दिल्ली के फैन हो, लाइक जरूर करना, लाइक का बटन नीचे। पंत के लिए लाइक तो बनता है, वापसी कर रहे हैं, क्लियर हो गया है रिटेल लिस्ट में। दिल्ली के बाद चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब पंजाब की टीम की बात कर लेते हैं। कुल 17 खिलाड़ियों को पंजाब ने रिटेन किया और लिस्ट में सबसे बड़ा नाम सैम करन का है। 18.5 करोड़ रुपए में रिटेन हुए हैं सैम करन, विच इज अ वेरी बिग न्यूज, क्योंकि सैम करन का फॉर्म बहुत खराब था, पैसे को बिल्कुल भी वैल्यू नहीं कर पाए थे पिछले साल के आईपीएल में। लेकिन अगले साल मेगा ऑक्शन है तो पंजाब ने एक और मौका इनको दिया है। लेकिन इन्होंने भी, पंजाब की टीम ने भी 5-7 प्लेयर्स को बाहर किया है। पंजाब की रिटेल लिस्ट देखने के बाद एक दो चीजें साफ होती है कि इन्होंने अपने बिग टिकट प्लेयर्स को कहीं जाने नहीं दिया, मतलब एक दफा फिर से भरोसा जताया है। और नीलामी में ये लगभग 29 करोड़ के पर्स लेकर उतरेगी, मतलब नीलामी में भी ये खर्च करने की स्थिति में है। पंजाब ने दो चीजें एक साथ करी, नीलामी में भी इनके पास लगभग 30 करोड़ है, मतलब खर्चा भी करेंगे। और अपना जो कोर इन्होंने बनाया था, लिविंगस्टोन, करन, धवन, तो वो जो कोर था, जीतेश शर्मा, वो जो कोर था उसको इन्होंने बनाए रखा है। अब नीलामी में तय होगा कि पंजाब कितनी कमजोर है, कितनी मजबूत है, क्योंकि रिटेंशन में कोर तो दिख रहा है। बाकी आप बताओ कमेंट बॉक्स में पंजाब की टीम आपको कैसी लगी, क्या इन्हें करन को बाहर करना था या नहीं, ये भी बताना, क्योंकि अभी तो रिटेन किया है। और पंजाब के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना, क्योंकि 30 करोड़ के आसपास पैसा रहेगा नीलामी में, ये भी अच्छी खासी खरीद फरोख्त करेंगे। पंजाब की टीम के बाद चलिए दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद की टीम की बात कर लेते हैं। हैदराबाद ने कुल 18 प्लेयर्स को रिटेन किया, जैसी उम्मीद थी। हैरी ब्रूक को हम लगातार बता रहे थे 13.5 करोड़ रुपए बाहर कर दिया। हालांकि दोस्तों अगर हम हैदराबाद की लिस्ट भी देखेंगे तो सनराइजर्स हैदराबाद की टीम के पास भी पैसा है, क्योंकि हैदराबाद के पास 34 करोड़ रुपयों का पर्स बताया जा रहा है। स्टिल दे हैव अ बिग टिकट प्लेयर्स, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने पैसा बनाकर रखा, पैसा बचाकर रखा। इसका जो सबसे बड़ा रीजन दोस्तों ये है कि इनके पास जो अभी की स्थिति में प्लेयर्स हैं, सबकी वैल्यू 5, 8, 10 करोड़ रुपए, उससे ज्यादा नहीं है। और जो बड़े टिकट के प्लेयर थे, हैरी ब्रूक, उनको इन्होंने बाहर कर दिया है। 34 करोड़ में कोशिश करेंगे कि 2-3 बहुत नामी गिरामी प्लेयर को नीलामी में लेने की कोशिश करें। अभी रिटेल लिस्ट आप देख पा रहे होंगे, वही सेम भुवनेश्वर कुमार, उमरान मलिक, टी नटराजन गेंदबाजी को संभाल रहे हैं, वॉशी सुंदर भारतीय तड़का डाल रहे हैं, राहुल त्रिपाठी, मयंक अग्रवाल, इंडियन प्लेयर्स जो थे वही है, बचे हुए हैं, और माकराम कप्तानी करेंगे, क्लियर दिख रहा है हैदराबाद की लिस्ट से। देखते हैं 34 करोड़ में ये क्या करते हैं, कमेंट बॉक्स में बताना जरूर और लाइक जरूर कर देना अगर आप भी हैदराबाद के फैन हो तो।
सनराइजर्स हैदराबाद के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चेन्नई सुपर किंग्स की टीम की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लें। दोस्तों जिन्होंने भी टेलीग्राम पर ज्वाइन किया उन्हें तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, क्योंकि आपने देखा होगा पूरी रिटेल लिस्ट का लाइव कवरेज सबसे पहले हमने आपको लाकर दिया। कहां पर? टेलीग्राम पर। देखो यार, कई सारी चीजें यूट्यूब पर नहीं डाल पाते, टेलीग्राम पर डाल देते। और अब नीलामी आ रही है, नीलामी की एक एक अपडेट सबसे पहले टेलीग्राम पर मिलेगी। मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया, आपको मजा आ जाएगा, फटाफट चले जाओ। आईपीएल का पूरा मजा मिलेगा, टेलीग्राम पर फ्री में ज्वाइन हो जाओ। 60,000 लोग ऑलरेडी परिवार का हिस्सा टेलीग्राम पर बन चुके हैं। चलिए दोस्तों, चेन्नई सुपर किंग्स की लिस्ट देख लेते हैं। कुल 19 खिलाड़ियों को चेन्नई ने रिटेन किया, अपना पूरा का पूरा कोर बचा कर रखा। पिछले बार के चैंपियन है, बदलाव करने की ज्यादा कोशिश नहीं की। धोनी रिटेन हुए, मतलब कप्तानी करेंगे, अगले साल आईपीएल खेलेंगे, लाइक बनता है। बेन स्टोक्स को इन्होंने बाहर कर दिया, सबसे अच्छी चीज हुई, क्योंकि बड़े महंगे थे और चोट के चलते कह चुके थे कि अगला आईपीएल खेलेंगे नहीं। तो बेशक उनको 15-17 करोड़ रुपए बेफालतू में देने का कोई चांस बनता ही नहीं था, और चेन्नई ने वैसा ही किया है। स्टिल सीएसके की टीम के पास 31.4 करोड़ रुपए का पर्स बचा हुआ है। राइडू रिटायर हो गए थे तो वो पर्स आया, स्टोक्स गए, प्रिटोरियस बाहर करे, जेमिसन को बाहर किया, मगाला को बाहर किया। इससे एक चीज क्लियर हो गई, चेन्नई के पास इंडियन प्लेयर्स इनफ है। और चेन्नई का जो टारगेट रहेगा नीलामी में वो विदेशी प्लेयर्स रहेंगे, विदेशी ऑलराउंडर्स और विदेशी पेसर्स रहेंगे। क्या एक बड़ा पेसर चेन्नई आने वाला है? बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, क्योंकि इनकी रिटेल लिस्ट देखने के बाद इतना जरूर समझ में आ रहा है कि इनके पास अभी विदेशी तेज गेंदबाज की जगह खाली है और पॉकेट में 31 करोड़ रुपए का भारी भरकम पर्स है। मतलब चेन्नई भी अच्छी खासी खरीदी करने वाली है नीलामी में। चेन्नई सुपर किंग्स की रिटेल लिस्ट आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना। गायकवाड़ क्या इस बार या अगली बार कब कप्तानी करेंगे ये भी लिख देना, और लाइक जरूर करना भैया चेन्नई के अगर फैन हो तो। आगे बढ़ते हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम की बात करते हैं। शायद इस आईपीएल की रिटेंशन के बाद सबसे कम पर्स इनके पास ही होगा। 18 प्लेयर्स को रिटेन किया है, सारे बड़े टिकट प्लेयर्स रख लिए। केएल राहुल हो गए, पूरन 16 करोड़ अंदर आ गए। सारे बड़े टिकट प्लेयर्स को अपने पास रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने, और सिर्फ बैलेंस पर्स बचा है 13.1 करोड़ रुपए का। इनके पास काफी भारी भारी प्लेयर्स, इनके पास वुड है जो भी काफी 10 करोड़ के आसपास के। आवेश खान को इन्होंने ट्रेड आउट करा दिया था, तो आवेश खान अब हिस्सा नहीं होंगे। आवेश खान राजस्थान रॉयल्स में चले गए हैं, एंड दैट्स वाई इनके पास वो जो एक्स्ट्रा है 10 करोड़ रुपए आए थे। पर इन्होंने पडिक्कल को ले लिया था, तो बात इनकी वहीं के वहीं रही। उनटकट सैम्स को बाहर किया है। पिछली टीम पर पूरा भरोसा यहां पर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने दिखाया है, और नीलामी में ये ज्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं। नीलामी में शांति से बैठने वाले हैं, क्योंकि पैसा इनके पास नीलामी में बहुत ज्यादा, सिर्फ 13 करोड़ है, ज्यादा होगा नहीं। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बाद अब बात कर लेते हैं राजस्थान रॉयल्स की टीम की। आरआर के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने 17 प्लेयर्स को रिटेन किया, 14 करोड़ रुपए पर्स में बचे हुए हैं। जायसवाल सबसे बड़ा नाम इस रिटेल लिस्ट में, क्योंकि जायसवाल को लेकर लगातार कहा जा रहा था कि रिटेन नहीं होंगे, बहुत कम पैसा मिल रहा है। 4 करोड़ रुपए में रिटेन हो गए हैं। तो जायसवाल ने अपनी लॉयल्टी बताई है राजस्थान से, और राजस्थान के साथ बने हुए हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि उनको 12-12 करोड़ के ऑफर थे। जायसवाल के लिए लाइक बनता है। दूसरे बड़े खिलाड़ी ट्रेंट बोल्ट को मुंबई से ऑफर आया था, ट्रेंट बोल्ट ने ऑफर नकार दिया, तो ट्रेंट बोल्ट के लिए भी लाइक बनता है। राजस्थान रॉयल्स अपने खिलाड़ियों को किस तरह से बाइंड कर रखती है, ये इसका उदाहरण है। जायसवाल बोल्ट दोनों के पास ऑफर थी, दोनों के पास लालच थी, दोनों ने एक्सेप्ट नहीं किया। और यही खूबी रही है राजस्थान रॉयल्स की, जो कि एक लो प्रोफाइल टीम रहती है, बड़े प्लेयर्स पर ज्यादा पैसा बहाने के लिए जानी नहीं जाती, लेकिन उसके बावजूद भी अच्छा खेलती है। राजस्थान के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना। रिटेल लिस्ट तो वैसी ही दिख रही है जैसी पिछले बार थी, अपने कोर को इंटैक्ट रखा है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के बाद अब आरसीबी की टीम की बात कर लेते हैं। आरसीबी के लिए लाइक बनता है, क्योंकि आरसीबी ने इस रिटेल लिस्ट में अपने सारे खानों को टिक करने की कोशिश की, कर पाया नहीं है तो आप बताना, क्योंकि कुल 18 प्लेयर्स को रिटेन भी कर लिया। कैमरन ग्रीन भी मिल गए, जिनकी वैल्यू 17.5 करोड़ रुपए कैश डील हुई है कैमरन ग्रीन की, तो वो भी मिल गए। उसके अलावा 23 करोड़ का बैलेंस पर्स भी मिल गया। दरअसल जब ट्रेडिंग हुई थी तब इनका बैलेंस पर्स 40 करोड़ के आसपास का था, लेकिन अब ग्रीन भी आ गए हैं, तो ग्रीन की कैश डील है और वो 17 करोड़ के समथिंग वो कट गए, तो 23 करोड़ के आसपास आरसीबी के पास बैलेंस पर्स है। आज की डेट में इन्होंने हसरंगा को, हर्षल पटेल को, जॉस हेजलवुड को बाहर कर दिया है। हैरानी ये हुई है कि रिटेल लिस्ट में दिनेश कार्तिक का नाम है, 5.5 करोड़ के दिनेश कार्तिक अभी भी आरसीबी में आपको दिखने वाले हैं। बेशक पिछले बार बहुत खराब फॉर्म में थे, लेकिन एक चीज क्लियर है कि कैमरून ग्रीन का वो रोल आएगा मिडिल ऑर्डर में, वो निभाने वाले हैं, जिसके कारण आरसीबी पिछले साल बहुत ज्यादा परेशान रहा था। दिनेश कार्तिक नहीं चल रहे थे, अनुज रावत नहीं चल रहे थे, तो वहां पर इनको कैमरन ग्रीन मिल गया, वहां पर अच्छी बात है। अभी इनके पास विदेशी पेसर नहीं है और स्पिनर नहीं है। नीलामी में 23 करोड़ रुपए में क्या ये भरपाई कर पाएंगे, ये तो आप बताना कमेंट बॉक्स में। आरसीबी के फैन हो, लाइक नहीं किया है तो कर देना।
तो ये है भैया सभी 10 टीमें, इनके पास कितना पैसा बचा, बैलेंस पर्स की डिटेल और साथ ही दोस्तों इनके रिटेन प्लेयर्स के नाम। कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना दोस्तों किस टीम ने सही सही फैसले लिए ज्यादा, किस टीम ने लिए गलत फैसले, कौन रहा रिटेल लिस्ट में फायदे में, कौन रहा नुकसान में। टेलीग्राम पर हमें जरूर ज्वाइन कर लेना, मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है। फिर बोल रहा हूँ मजा आ जाएगा, आपको नीलामी की पूरी कवरेज मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे भाई फटाफट हिट कर दो और बेल आइकन दबा लो।